भाई जनता दल तो नीतीश कुमार की पार्टी है और वो तो इंडिया अलायंस में। फिर ये भाजपा के साथ गठबंधन कैसे कर लिया? पगले, नीतीश कुमार की पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड और ये है जनता दल सेक्युलर। ये साउथ इंडियन पार्टी है। सेक्युलर पार्टी भाजपा के साथ? नहीं, मैं नहीं मानता। वाह, ये अलग कॉम्बिनेशन है यार। ये कलयुग है भाई और ऊपर से राजनीति, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जनता दल भारत की एक राजनीतिक पार्टी है जिसके नेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा हैं। ये पार्टी कर्नाटक और केरला में प्रांतीय दल के रूप में रजिस्टर है और ये पार्टी 1999 में जनता दल से टूटकर जनता दल सेक्युलर बन गई थी। पर फिर भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा मुझे। मतलब एक सेक्युलर पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन कैसे? तेरी तरह बाकी लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था। सबको लग रहा था कि देवगौड़ा जी की पार्टी तो इंडिया गठबंधन में जाएगी, पर जब इंडिया अलायंस की मीटिंग में जनता दल सेक्युलर से कोई नहीं गया, तब से ही ये अनुमान लगाया जाने लगा था कि अब शायद जनता दल सेक्युलर भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। और ऐसा हुआ भी। ऐसा क्या हुआ, खुलकर बता। कर्नाटक में भाजपा और जनता दल सेक्युलर के बीच बड़े समझौते की खबर सामने आई। बीजेपी पार्टी के नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने ऐलान किया कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस को 4 सीटें देने पर सहमति जता दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए हामी भर दी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा की गठबंधन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात भी हो चुकी है। बीजेपी जेडीएस के साथ गठबंधन पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है। अब कर्नाटक में 28 संसदीय क्षेत्र हैं, जिस पर भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य येदियुरप्पा ने कहा है कि चुनावी तालमेल के तहत जेडीएस कर्नाटक में 28 संसदीय क्षेत्रों में से 4 पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, भाजपा और जेडीएस के बीच तालमेल होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेडीएस को 4 लोकसभा सीटें देने के लिए राजी हो गए हैं। येदियुरप्पा ने यह भी कहा कि इस गठबंधन से हमें काफी ताकत मिली है और इससे साथ मिलकर हमें 25 से 26 लोकसभा सीटें जीतने में मदद मिलेगी। लेकिन इससे पहले जेडीएस प्रमुख देवगौड़ा ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। मतलब अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है? नहीं, अभी प्रॉपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। जेडीसी कुछ स्पेसिफिक 4-5 सीटों को लेकर अड़ी हुई है और वो मसला भी अब क्लियर होता हुआ दिख रहा है। किन 4 सीटों को जनता दल मांग रहा था? सूत्र बताते हैं कि जेडीएस ने 28 में से 5 संसदीय सीटों की मांग की थी और भाजपा 4 सीटों के लिए बातचीत कर रही थी। जेडीएस ने हासन, मांड्या, कोलार, तुमरुक और बेंगलुरु ग्रामीण सीटों पर जोर दिया। हासन का प्रतिनिधित्व देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारत के चुनाव आयोग से संपत्ति के संबंधों में जानकारी छिपाने की पृष्ठभूमि में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। और पिछले लोकसभा चुनाव में क्या सिनेरियो था? कहना क्या चाहते हो? मतलब किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? लोकसभा 2019 के चुनाव की बात करें तो भाजपा ने कर्नाटक में अकेले लड़ते हुए 28 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं भाजपा समर्थित एवं निर्दलीय उम्मीदवारों ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस और जेडीएस ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की थी। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन था। ए भाई, जब अकेले ही 28 में से 25 सीटें जीत ली तो गठबंधन का फायदा क्या बीजेपी को? हाँ, ये कहना भी है बहुत से राजनीतिक पंडितों का। अब भाजपा जेडीएस गठबंधन पर बातचीत के साथ एक सवाल यह भी है कि क्या दोनों पार्टियां एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कर सकती है? हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 36% और जेडीएस का 14% था, लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी का वोट शेयर 52% था। अब इस गठबंधन पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा 2019 में तो मजबूत थी कर्नाटक में, पर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई। तो लोगों का कहना है कि भाजपा थोड़ी वीक हो गई है, जिसकी वजह से शायद भाजपा ये गठबंधन कर रही है, वरना भाजपा को इसकी जरूरत नहीं है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगी सीटों को लेकर? सूत्रों ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के सिलसिले में अब अंतिम बातचीत हो रही है और जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी। अच्छा भाई, मैंने पिछला वीडियो ना बहुत शेयर किया और लाइक भी किया है। वेरी गुड। लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करवा और आप सब लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।